ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अमरीका में एंटी सेमिटिज़म के हवाले से एक नया कानून पास हुआ है जिसके तहत इसराइल पर तनकीद जो है उसके ख़िलाफ़ उनकी कार्रवाइयाँ तेज़ की जा सकेंगी। हमने देखा है वहाँ पे जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें अब प्रो इसराइली जो मुजाहरे हो रहे हैं वो काफ़ी वायलेंट भी हैं। इस पर प्रोग्राम में आज तफसीली बात होगी। इसके अलावा IMF का वफ्द आ रहा है पाकिस्तान इस माह के वस्त में। कह रहे हैं कहने वाले कि आके वो हमारा बजट बनाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। खुर्रम हुसैन हमारे साथ होंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं एक मुस्बत खबर से। हम हालिया बरसों में देखते रहे हैं कि हमारे यहाँ हर चीज़ महंगी होती गई है। पेट्रोल हो, बिजली हो, गैस हो, सभी कुछ महंगा होता गया है। हमारी चीखें निकल गई। लेकिन अच्छी खबर एक ये आई है कि शमसी तवानाई सस्ती हो गई है, और सस्ती भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि ठीक ठाक सस्ती हुई है। उसका एक जो पैमाना है वो ये है कि अगर सिर्फ हम पिछले साल की बात करें, जब आपको याद होगा कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई चीज़ आ जा नहीं रही थी, LCs जो हैं उन पर वो भी बंद थी, उस वक्त भी पाकिस्तान में एक एस्टिमेट ये है कि कोई 7 गीगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट हुए हैं। इस साल के पहले 3 माह में आदादो शुमार हमें बताते हैं कि कोई 4 गीगावाट के सोलर पैनल चीन से इंपोर्ट करने के ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि सोलर पैनल्स की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं या चीन की कीमतें हैं वो मैसिवली गिरी हैं, और जो पैनल पहले पाकिस्तान में 65,000 का मिलता था अब वो 21,000 का मिल रहा है। बिजली के जो बढ़ते हुए बिल हैं उसकी वजह से लोग जौक दर जौक इस तरफ रुजू कर रहे हैं, चाहे वो रेगिस्तानों में रहते हों, पहाड़ों में रहते हों या कराची जैसे शहरों में रहते हों। तो ये जब खबरें आम होना शुरू हुई कि लोग अब ग्रिड से हट रहे हैं, महंगी बिजली छोड़ के इस तरफ जा रहे हैं, तो हुकूमत के कुछ हलकों में रिपोर्ट्स ये हैं कि परेशानी हो गई है कि भाई वो जो हम महंगी बिजली बना रहे हैं, इतने महंगे महंगे प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनका क्या होगा। तो पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 खबरें आई। पहली खबर यह आई कि जी के हमारी जो मिनिस्ट्री है एनर्जी की और फाइनेंस की, वो गौर कर रहे हैं इस बात पे कि जो लगाएगा सोलर पैनल उस पर टैक्स लगाया जाए। इस पे काफ़ी लेदे हुई सोशल मीडिया पे, फिर वजाहत आ गई हुकाम की तरफ से कि नहीं भाई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी खबर ये आई कि नेट मीटरिंग, यानी कि जो लोग अपने घरों पे सोलर पैनल लगाते हैं, जो भी इजाफी बिजली है वो वापस ग्रिड में बेच देते हैं, उसके रेट्स पहले भी रद्दोबदल हुए और अब भी ये बाज़गश्त है कि उसमें रद्दोबदल किया जाएगा ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए सोलर की तरफ जाने से, और वो जो महंगी बिजली है उसी पे लोगों को लगाया जाए। तो इस पे कुछ कन्फ्यूजन भी है। कुछ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जानबूझकर कोई जो है कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है क्योंकि मिनिस्ट्री में इस पे गौर व खौज हो रहा है। मामला असल में है क्या? हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं रहमान, जो कि सोलर एनर्जी के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान में सोलर पैनल्स इंपोर्ट करते रहे हैं, लगाते रहे हैं। और सलमान साहब, आपसे जब पहले बात हो रही थी आपने कहा कि हुकूमत चाहे भी तो इसे रोक नहीं सकती क्योंकि अब यही हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी यही है। थोड़ा सा हमें एक पहले जायजा बता दें कि पिछले 1 साल में सोलर पैनल्स के हवाले से हमारे मुल्क में हुआ क्या है। देखिए आपने सही कहा। एक चीज बोलूंगा, ये फ्यूचर नहीं, ये आज रियलिटी आपकी बन चुकी है। इस वक्त पहले देखें आप एक स्टॉक लेने, आपने इस तरह कहा पिछले साल 7 गीगावाट के पैनल्स आए। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 11 से 12 गीगावाट सोलर लग चुका है, तो ठीक है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये नहीं है कि लोग बात कहते हैं कि नेट मीटरिंग को बड़ी आसानी से स्केपगोट बना देते हैं कि नेट मीटरिंग हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स का पेश हुआ है। नेट मीटरिंग का फिगर अगर आप उठा लें नेपरा की स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट से, टोटल आपकी 1 गीगावाट की आपकी नेट मीटरिंग कैपेसिटी लगी हुई है, जिसमें सिर्फ 30% उसका जो यूनिट्स होते हैं वो ग्रिड को दिए जा रहे हैं। उसको अगर उन यूनिट्स को हम काउंट कर ले, वो तकरीबन आपके बन जाते हैं 450 मेगावाट आवर, ठीक है, 450 गीगावाट आवर। अब ये आपकी टोटल कंजम्पशन जो आपकी जो जनरेशन है मुल्क की, उसका 0.3% है, 0.3%। तो मुझे बताएं, इसको अगर वो नेट मीटरिंग को खत्म करके अगर को लगता है कैपेसिटी पेमेंट का कोई इशू हो जाएगा, वो कहीं से रिजॉल्व नहीं होगा, बिकॉज दिस एक्चुअली ड्रॉप इन द ओशन। अब मैं उल्टा क्या, आप फ्री में भी ले लें सारे, इनका ये इशू नहीं है। इसको बड़ी आसानी से स्केपगोट बना देते, नेट मीटरिंग की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी कैपेसिटी हो रही है।
नेट मीटरिंग इतनी हो ही नहीं रही। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपकी कंजम्पशन, जो आपने सही तरह बोली ना, कंजम्पशन आपकी ग्रिड से चली गई और वो वापस नहीं आने वाली। आप नेट मीटरिंग बंद करें ना करें, आप देखिए ना 12 गीगावाट में से सिर्फ 1 गीगावाट आपकी नेट मीटरिंग हुई। दैट मीन्स 11 गीगावाट आपकी लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं। सो दैट अप्रोक्सीमेटली मीन्स कि जो उसके यूनिट बनते हैं वो 10% तो डिमांड आपकी ग्रिड की जा चुकी है ना, वो वापस आएगी। क्योंकि जैसे आपने बोला कि सोलर सस्ता हो रहा है, सोलर का यूनिट आप अगर आप सोलर लगाते हैं, आप फी यूनिट आप 30-40 रुपए पर यूनिट बचा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फैक्ट है वो लोग ग्रिड पे वापस नहीं जाएंगे। अब इशू ये हो रहा है कि सोलर की कीमतें नीचे हो रही है और उल्टा आपकी बिजली की प्राइसेस ज्यादा होती जा रही है। अब मैं आपको एक पिछले साल का बता दूं। ठीक है, दुनिया में ये प्राइस ड्रॉप शुरू चाइना से हुआ। चाइना ने एक्सेस कैपेसिटी लगा दी, वहाँ उन्होंने 700 गीगावाट कैपेसिटी लगा ली, ग्लोबल डिमांड 300 थी, तो उसकी वजह से वहां से प्राइसेस कम हुए। पाकिस्तान में ऑफकोर्स थोड़ा उसके प्राइसेस ट्रिकल डाउन होने में टाइम लगा। पहले 4 महीने में 4 गीगावाट के ऑर्डर प्लेस हुए हैं शायद, जिसमें 3 गीगावाट आ भी चुके हैं। अब हुआ क्या, बिकॉज इतने सारे लोगों ने इस पैनल्स ऑर्डर किए, और फाइनली यहाँ पे भी प्राइसेस कम होना शुरू हो गई। तो अगर आप जाए ना, मैं आपको बताऊं मजे की बात ये, डॉलर आपका 100 से पौने 300 में चला गया, और सोलर सोलर उस प्राइस पे आ गया जो मैं 4-5 साल पहले देखता था। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आप ले ले सोलर को लोग समझते से बिजली बचाने की चीज है। आप इसको थिंक ऑफ एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, आप इसको देख लें। इसमें मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि नेट मीटिंग में लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि नेट मीटिंग बंद हो जाएगी तो हमारा सोलर का पे बैक खराब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो मैं वो भी आज क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, आज अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, वो आपको पड़ जाता है तकरीबन 8-9 लाख का पड़ जाएगा। उस सिस्टम से आप साल के तकरीबन 15,000 यूनिट बनाएंगे। और अगर आप आज का ग्रिड कॉस्ट ले लें तो आप साल के 7 लाख रुपए बचा सकते हैं। मुझे बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको 70% रिटर्न देती है। ठीक है, चले वर्स्ट केस लोग कहते हैं मतलब आपका 1 साल 3 महीने में आपका पूरा पे बैक आ जाएगा। दूसरा फिर चले लोग कहते हैं नेट मीटिंग को खत्म कर देंगे, नेट मीटिंग नहीं होती। चले वर्स्ट केस में अगर नेट मीटिंग नहीं होती तो क्या आएगा, आपका सिस्टम 30-40% ही चलेगा। उस केस में भी आपकी सेविंग साल की 4-5 लाख होगी, दैट मीन्स 40% होगी। दूसरा क्या हो रहा है आजकल, जिससे हमने सोलर में मैंने जैसा देखा है पिछले 5-6 साल से, जो टेक्नोलॉजी की वजह से प्राइस गिरी है। देखें, मैं जो पैनल $1 पर वॉट पे होता था, आज वो 10 सेंट पर वॉट पे। अब यही चीज बैटरीज पे भी होगी। तो अगर नेट मीटरिंग के लेट से वो लोग कहते हैं कि हम और नहीं कनेक्शन देंगे, तो सिंपली होएगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, अब सोलर सिस्टम पे बैक होगा, लोग बैटरीज लगाना शुरू कर देंगे। उससे क्या होएगा, लोग अपनी 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 जो पिक की मिलेंगे उसको भी केटर करना शुरू करेंगे। तो देखिए, अब मैं कहना आप इसको किसी तरह से भी देख लेना। मतलब मैं सलमान साहब आपकी बात, सोलर सिस्टम, जी शाहज़ेब सॉरी, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं आपकी बात का लुब्बे लुबाब ये समझा हूं कि हमारी गवर्नमेंट देखें 2017 में उन्होंने नेट मीटरिंग को मुतारिफ कराया था, और हम जिस तरह से पॉलिसी यू टर्न्स लेते हैं, अब वही पीएमएल गवर्नमेंट है। 2017 में भी ये थे, आज भी यही हैं। पिछले साल ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें पूरा सोलर करना है, हमें गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को करना है, हम ज़राअत में देंगे। वही पॉलिटिकल पार्टी है, वही प्राइम मिनिस्टर है, और अब हमें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये इसको डिस्करेज करने जा रहे हैं। लेकिन आपकी बात मैं सही समझा हूं कि प्योरली इकोनॉमिक्स जो है वो डिटर्मिन करेगी, टेक्नोलॉजी सस्ती है, लोग उस तरफ जाएंगे चाहे ये कुछ भी कर लें। बिल्कुल, वेरी सिंपल ना। आप देखिए ना, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। आप घरों की छतों पे लगा हुआ होता है, आपके पास इतने यहाँ पे सप्लायर्स हैं, आपको वारंटीज के इश्यू नहीं होते, कोई डाउन टाइम होता है तो वो लोग केटर कर देते हैं। तो इसमें एक्चुअली कहते हैं ना, काफी आप सुनिए, बहुत कम लोगों की कंप्लेंट्स आती है, 99% लोग इससे खुश है। तो देखिए, बात ये ना कि गवर्नमेंट करे ना करे, बट ये हमेशा काफी टाइम से हमेशा ये हर साल ये चलता है कि नेट मीटिंग को रिविजिट करेंगे, वो करेंगे। आई थिंक नेफ्रा भी बैठा हुआ है, वो भी देखता है कि इसकी मटीरियलिटी कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्या मटीरियलिटी है, 0.3%। मतलब उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मतलब कल को अगर वो कस्टमर को बोले आप पैसे भी दें हमें नेट मीटर करने के, फिर भी इनकी कैपेसिटी पेमेंट का इशू नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, कंजम्पशन लोग अपनी हटा चुके हैं, वो सोलर पे चले गए। अच्छा, तो सुलेमान साहब ये कहना दुरुस्त होगा, सर आपकी बात काट रहा हूँ, ये कहना दुरुस्त होगा कि हम आईपीपी को हुकूमत पैसे दे रही है बिजली ना बनाने की,
और यहाँ पर हर साल या दूसरे साल वो कहते हैं यार आप बिजली बनाने के पर आपको जुर्माना होना चाहिए जो सोलर के है। अच्छा, आपने बात की, अब जाहिर है कि जो इस वक्त हमारी जो मौजूदा है और बिल्कुल दुनिया भर में सोलर की जो मार्केट है वो ग्रो ही हो रही है और टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो रही है। हम अपनी सारी सोलर पैनल्स इंपोर्ट करते हैं, राइट? यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक इनिशिएटिव है कि यहाँ पर भी प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि आखिरकार मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमने बना ही लिया है, कि हम सोलर पैनल्स डोमेस्टिकली बना सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए वहाँ पे देखिए काफी टाइम से इनिशिएटिव चल रहा है, बट इसकी भी बात यह है कि दुनिया भर में क्यों नहीं कहीं और बनता सिवाय चाइना। बात है कि चाइना ने, देखिए जब आपका सोलर पैनल बनता है ना, लेट से उसके अगर 7 स्टेप्स है बनने के, पहले 5 स्टेप तो चाइना कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करने देता, वो सारा रॉ मटेरियल अपने पास रखता है। तो एसेंशियली जो यहाँ पे आएगा भी वो क्या होएगा, उल्टा वो आपके सिर्फ असेंबली होएगी। सेकेंडली क्या होएगा यहाँ पे आपको ग्लास का एटलीस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर की ग्लास की आपको फैसिलिटीज लगानी है, जो कि ग्लास बनता है, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक सोलर पैनल की फैसिलिटी लगाना। जो मुझे चीज का मुझे किसी ने आके छोटी 200 मेगावाट की असेंबली लगा दी और बोला कि आप ड्यूटी लगा दें बाकी पैनल्स पे। देखिए फैक्ट इज इफ यू कांट केटर टू द डिमांड सो देन यू कांट ना। तो दुनिया भर में उन्होंने हर चीज कर ली है, लेकिन फैक्ट इज के देखिए मैं आपको एक छोटा, आपने पिछले साल का पूछा ना, पिछले साल की स्टार्टिंग में आपने जिस तरह मैंने बताया पैनल आपको पड़ता है 65,000 का रुपीज का, तब भी लोग दबा के लगा रहे थे, ठीक है, तब भी बिजनेस केस वाज देयर। आज 21,000 पे भी आ रहा है। तो बात है कि आप जो कर लेना, ये एक्चुअली मार्केट से डायरेक्टली चलेगा। मैंने कहा द बिगेस्ट इम्पैक्ट इज कि अब बैटरीज आपकी तेजी से गिर रही है, और एक पॉइंट आएगा कि बैटरीज इस वक्त में भी ऑन इट्स ओन शायद ना सेंस करे आपको लगाने के लिए, लेकिन वो आ जाएगी तो क्या होएगा कि नेट मीटरिंग बंद होगी तो ठीक है, कोई इशू नहीं, ये लोग उसको कर लेंगे। मेरे जहन में ये सवाल आ एक तो ये कि जैसे सीएनजी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, कि सीएनजी लगाएं, पेट्रोल पंप लगाएं, बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई, फिर उसके बाद हुकूमत कहने लगी नहीं, घबरा गई, तो अब सीएनजी का कोई नाम नहीं लेता। ये जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, जो तेज़ी से तब्दीली आ रही है, अभी मैं पढ़ रहा था एक हफ्ते पहले कि ये जो पहले आप लोहे का फ्रेम बनाएं, फिर उस पर सोलर पैनल फिट करें, छत पे लगाएं, अब तो ऐसा है जैसे पोस्टर है उसको चिपका दिया आपने किसी भी दीवार से, किसी भी छत से, किसी भी खिड़की से, तो ये तो और नीचे तकरीबन मुफ्त में चला जाएगा। ये टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी तेजी से फैल रही है? देखिए वो टेक्नोलॉजी है ना, वो जी इज नॉट वेरी इफिशिएंट, उसमें आपको कोई ज्यादा बहुत टाइम से बिल्डिंग्स भी है BIPV करके, तो वो बहुत टाइम से उसकी एफिशिएंसी 5-6% होती है। हमारे यहाँ छतें हैं उन पे लग जाती है। जो टेक्नोलॉजी हो रही है वो ये हो रही है कि जो पैनल्स है उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। जहाँ मसलन पहले आपका छोटा पैनल होता था, उस मीन्स के आपके ओवरऑल आपके फ्रेम्स की कॉस्ट बढ़ जाती थी, केबल्स की कॉस्ट बढ़ जाती थी। आज उसी स्पेस में बड़ा पैनल है आपका, तो आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो गई है। फिर आपकी पैनल्स में ही नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि देखिए बात है कि R&D हो किस तरफ है, R&D सोलर पैनल्स की तरफ हो रही है। ये जो कहते हैं टाइल्स बना ले या छत बना ले, ये कहते हैं ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। एट दी एंड पैनल्स जो सोलर पैनल्स है उन्हीं की एफिशिएंसी पे काम किया जा रहा है। पहले 18-17% के होते थे, अब 23-24 में भी पहुंच गए, 25 में भी पहुंच गए। तो होपफुली टेक्नोलॉजी उसी में शायद वो टेक्नोलॉजी करें, शायद 50% एफिशिएंसी पे चला जाए, मतलब शायद 2-3 पैनल में आपको तो पूरा घर चल जाए फॉर एग्जाम्पल। तो दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज ना, दीज आर नॉट द मेन टेक्नोलॉजी जिन पे काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। तो अगेन मेरा ख्याल है कि पॉइंट यही बनता है, देखिए अभी ना कुछ ट्रायल बलून्स फ्लोट किए जाते हैं, आपको पता है हमेशा ऐसे ही होता है। पहले वो यही बात हुई जैसे अभी शाहजेब जिक्र कर रहा था ना कि यार हम पैनल्स पर टैक्स लगाएंगे, फिर नहीं हम नेट मीटरिंग को बंद करेंगे। अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि जो कैंपेन जो अभी शुरू हो रही है या शायद शुरू हो गई है, वो ये है कि जी देखें आप ना, हमारी ग्रिड के लिए ये बहुत बुरा है और इसका जो नुकसान है जो ग्रिड को हो रहा है वो सबसे गरीब तबके पर पड़ेगा। ये एक कैंपेन हुकूमत की तरफ से स्टार्ट होने वाली है। अनकरीब आप शायद देखें कि कई अखबारों में या कई चैनल्स पर इस तरह के सेगमेंट्स भी आपको मिलने को मिलेंगे। इसी तेज़ी से अगर ये काम होता रहा तो IPPs को जो ये नॉन कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, तो इसका मतलब है फिर वो 80% नॉन कैपेसिटी तक भी चार्जेस देने पड़ेंगे, और IPPs जो गले का हार बन गई हैं उससे फिर कैसे जान छुड़ाएंगे? ये नहीं छुड़ा सकते ना,
ये एक बहुत एक ब्लीडिंग वुंड है आपके पूरे इलेक्ट्रिकल सेक्टर में। आपके पास इतनी सैनिप्लास्ट नहीं है कि आप उसके ऊपर लगा सकें, ये इसका मसला है। लेकिन जरा देखें ये मसला क्या है हमारे यहाँ, ये पॉलिसी लेवल पर ये डिसीजन होते हैं जी, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा जाता, एडहॉकिज्म पे ये चलते हैं और फिर उसका सारा बोझ जो है वो आप पर और हम पे पड़ता है। आप ये सोलर वाला मामला ले लें, आप गंदम का क्राइसिस ले लें। जिन लोगों ने इंपोर्ट किया, हाँ जिन्होंने इंपोर्ट किया, अरबों रुपए कमाए, उनसे कोई नहीं पूछेगा। जो पिसेगा तो वो किसान पिसेगा, आप और हम पिसेंगे। ये सोलर का भी यही मामला है कि आप एक मरहले में कहते हैं कि जी हमें सोलराइज करना है, फिर कहते हैं नहीं करना है, फिर कहते हैं हमें फौरन धड़ाधड़ हमें पावर प्लांट्स लगाने हैं, महंगे डील्स करने हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स करने हैं, फिर अब आप कहते हैं कि अब ये हमारे गले पड़ गए हैं, अब हम क्या करें। ये हमारे टॉप जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये सारा उनकी कंफ्यूजन, उनका लैक ऑफ विजन, ये उसका शासाना है जो फिर आप और हम पे प्रेशर आता है कि जी अब आपने झेलना है। ठीक है, एक वक्फा ले लेते हैं, उसके चले मेरा ख्याल है एक ब्रेक। हाँ, और फिर वापस आके जरा इकोनॉमी की और बात करेंगे। जॉन एलिया का शेर है, मैं भी अजीब शख्स हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अजीब व गरीब लोग हैं हम, खुराक में खुद कफ़ील भी होना चाहते हैं, मगर ज़रूरत से ज़ायद गंदम होने के बावजूद उसे ना सस्ता कर सकते हैं, ना उसका फ़ायदा निचली सतह तक पहुंचा सकते हैं। हम तरक्की भी करना चाहते हैं, मगर टैक्स बेस को तोसी देते हुए हमारी जान जाती है। हम बीमार सनतों से जान भी छुड़ाना चाहते हैं, मगर निजकारी से भी खौफज़दा रहते हैं। हम बाकी ममालिक जो हैं वो कर्ज़े वापस करके खुश होते हैं और हम कर्ज़े की किस्त मिलने पे जश्न मनाते हैं। खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहताज तारुफ नहीं हैं, इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। खुर्रम, मुबारकबाद दूँ या क्या करूँ कि IMF ने 1.1 बिलियन जो है कर्ज़े की नई किस्त दे दी है, ये इंजेक्शन है या इससे वाकई मईशत को खड़ा करने में मदद मिलेगी, या फिर मैं अपने इस जुमले पे खुद ही हंस लूँ? अच्छा सवाल पूछा है आपने वसुद साहब। देखें, आई थिंक हम लोग अब बहुत आगे, हमारी जो बात है, हमारी जो सूरत हाल है, वहाँ अब अफसोस या हंसने से बहुत आगे निकल चुकी है। फिलहाल मुझे जिस चीज़ की रिलीफ हो रही है वो ये है कि इतना बड़ा एक वाकया होने वाला था पाकिस्तान का जून 2022 में, जो और दोबारा जून 2023 में, इतना बड़ा एक डिफॉल्ट का इवेंट होने वाला था, जिसका अंदाजा मेरे ख्याल में सिर्फ उन लोगों को है जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप इस तरह समझ लें कि एक बस जिसके अंदर कोई 50-60 भरे हुए पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हो और वो बाल एक बहुत ही खौफनाक किस्म के एक्सीडेंट से बचे और आगे चलती रहे, और उसका इल्म सिर्फ ड्राइवर और उसके इर्द गिर्द 2-3 लोग बैठे हैं उनको हो, और पैसेंजर्स को पता ही ना हो कि वो कितने बड़े एक एक्सीडेंट को अभी अवॉइड करके आगे निकले हैं, बचे हैं। कोई इस टाइप की बात है अभी पाकिस्तान के साथ, कसम से मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मुझे याद है गर्मियों में 2023 में आपके शो पे, तमाम और शोज पे मुझसे पूछा जाता था कि श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में अगर हो जाए, आप एक चीज माइंड में रखें कि श्रीलंका एक मुल्क है जिसकी टोटल आबादी जो है पूरे मुल्क की, वो कराची शहर जितने बराबर है। हमारी तो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी आबादी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जिस तरह के एथनिक लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइंस ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे मुल्क में। नंबर 3, जिस लेवल की इनइक्वालिटीज मौजूद हैं, इस मुल्क में अगर उस टाइप के हालात पैदा हो जाते, और हम लोग इतने करीब आए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, बाल बचे, अगर वो हालात पैदा हो जाते तो आज हम लोग बैठे हुए ये बातें ना कर रहे होते। आई डोंट नो आज हम लोग क्या कर रहे होते। तो आई थिंक ये जो आखिरी किस्त अभी हमें मिली है इस प्रोग्राम की, इससे एक चीज साबित हो रही है कि अब हम लोगों ने कम से कम उस वाक़े को, उन हालात को कम से कम कोई 8-9 महीने या 1 साल पहले छोड़ दिया पीछे। वो वापस आ सकते हैं,
आई थिंक दोबारा से अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए गवर्नमेंट और एक्सटर्नल इनफ्लोज ना मटीरियलाइज करें, दोबारा से इंटरेस्ट रेट्स गिराना शुरू कर दें, ग्रोथ को पंप करना शुरू कर दें, दोबारा से पैदा हो सकते हैं, लेकिन कोई 1 साल लगेगा वहां तक उस किनारे पे दोबारा पहुंचने के लिए। ये मैं वैसे ही रफ अंदाजा दे रहा हूँ, कोई इसके पीछे एक्यूरेट वर्किंग नहीं है। हो सकता है 8 महीने लग जाएं, हो सकता है 13 महीने लग जाएं, 14 महीने, बट अंदाजन कोई इतना टाइम है। तो आई थिंक इट्स गुड कि हमने डिफॉल्ट वाले सवालों को 1 साल पहले छोड़ दिया है और आज हम लोग बात रेडी हैं इस मौजू में बात करने के लिए कि आगे अब क्या। अच्छा खुर्रम, ये तो चले अच्छा है कि आप बता रहे हैं कि हम कम से कम 1 साल की मोहलत और मिल गई है जिसमें हम खुद को सुधार सकते हैं। एक और बड़ा मसला है निजकारी या नो निजकारी, और इसमें फौरी तौर पे 2 नाम आते हैं, PIA और स्टील मिल। हुकूमत फैसला करती है कि निजकारी की जाए और उसके बाद साथ इत्तेहादी हैं वो कहते हैं नहीं जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी भी यही हो रहा है कि निगरां हुकूमत जो है वो अपने दौर में दोनों सफ़ेद हाथियों को, बल्कि और सफ़ेद हाथियों को भी निकालना चाह रही थी, नहीं निकाल सकी। शहबाज शरीफ हुकूमत भी उसी हुकूमत की पॉलिसी पे अमल पैरा है, लेकिन कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि नो, स्टील मिल या जो PIA जैसे इदारे हैं उनको हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बात हो सकती है। तो ये गोल गोल घूम घूम के वही पुरानी चीज़ें आ रही हैं और ये जो है नासूर बने हुई हैं। आई थिंक बिलावल साहब के जो भी बयान था कल का, वो मेरे ख्याल में बयान से आगे कुछ नहीं है उसका। अच्छा, क्योंकि ये है एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, इसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं होता कोई प्राइवेटाइजेशन में। और अगर बिलावल साहब चाहें कि पीपल्स पार्टी जो है वो फिर क्या, या तो फिर एजिटेशन माउंट करे गवर्नमेंट को रोकने के लिए, वो क्या अपना हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे कर ले, हाँ, या उस किस्म की धमकी दे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस लेवल तक एस्केलेट करेंगे। ये बयान की लेवल तक जरूर रहेगा। पीपल्स पार्टी के लोग टॉक शोज पे आके इतराज जरूर करेंगे, टफ टॉक भी करेंगे, लेकिन उससे आगे ये बात नहीं जाएगी। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इस दफा जो लग रहा है कि दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट पावरिंग अहेड विद इट। द गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट है। अच्छा खुर्रम जी, अच्छा खुर्रम, अब एक और जो बहुत बड़ा मसला है, अब हम हमेशा देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई, इतनी ग्रोथ हुई, और कोई ये नहीं देखता कि ये ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ होती है कंजम्पशन में, और हम कंज्यूम क्या करते हैं, वो माल जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जो हमारे पास जो ही चंद 2-3 दर्जन $200-300 होते हैं हमारे, वो खर्च के। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अब मैं बात करना चाह रहा हूं। हमारी आपने अपने कॉलम में भी लिखा है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है मुल्क की, वो तकरीबन शट डाउन हो रही है। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, और एक तो चले उनके रिवायती रोना धोना भी होता है, लेकिन एक हकीकत भी है कि हम एक काफ़ी लिहाज से हम डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं। इस ट्रेंड को रिवर्स कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, वो तो मेरी भी मोटी अकल को समझ आती है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। ज़रारी बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। मैं एक्चुअली एक छोटा सा एनालिस्ट ही हूँ। चले इसको देखें, आई थिंक अब जिस मौजू में पाकिस्तान आके खड़ा हो गया ना, 2-3 चीजें अब जाहिर होनी शुरू हो रही हैं कि देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड। ठीक है, उसमें से आप देख लें, जैसे कई लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि हम लोग अपना फेडरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते और NFC अवार्ड को हमें रिवर्स करना होगा। ये आर्ग्यूमेंट अब सामने आ रहे हैं। हम लोग अपनी पॉलिटिक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और किसी भी सूरत हाल के जरिए उसमें जो भी इंस्टेबिलिटी है उसको डाउन करना होगा और एक ऐसी बॉडी बनानी होगी SIFC जैसी, जो पॉलिटिक्स और सारी चीज़ों जुडिशियरी से ऊपर खड़ी हुई है। अब हम लोगों को ये भी लग रहा है कि वी कैन नॉट अफोर्ड आवर पावर जनरेशन सिस्टम जी, और उसकी सबूत हमारे सर्कुलर डेट की शक्ल में आ रही है। और अब वो जो अफवाहें फैल रही हैं कि सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगने वाला है, सोलर बायबैक टैरिफ को वो विथड्रॉ करने वाले हैं, तो यानी कि वी कांट अफोर्ड आवर रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन जो शुरू हुई थी अभी। उसी के साथ साथ आपके सवाल के जवाब में मैं कह दूंगा कि आई थिंक अब हमें ये भी साबित हो रहा है कि वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड आवर इंडस्ट्री। बहुत खूब, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है सारा, वो इतना इस हद तक डिपेंडेंट हो चुका है गवर्नमेंट हैंडआउट्स पे
चाहे उनको सस्ती गैस गवर्नमेंट दे तो फिर वो ही चल सकते हैं, या उनको सस्ती क्रेडिट स्टेट बैंक दे तो फिर ही वो वायबल हो सकते हैं, या उनको सस्ती बिजली दी जाए तो फिर ही वो वायबल हो सकते हैं। मार्केट बेस्ड रियलिटी के अंदर उनको खड़ा कर दे तो वो सब के सब बैठ जाए, मतलब कंपेटिटिव नहीं है। अच्छा सॉरी खुर्रम, आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने सेगमेंट का वक्त थोड़ा सा कम हुआ जाता है। एक वक्फा लेते हैं और फिर डालते हैं कि ज़ायनिस्ट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आजकल क्या हो रहा है।